नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप और मैं आज अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लाइपोसक्शन की रिकवरी की। अगर आप लाइपोसक्शन करवा चुके हैं या करवाने की सोच रहे हैं तो आज के वीडियो को प्लीज़ आप मिस मत करिएगा। इसमें आपकी अच्छी रिकवरी हो, बहुत जल्दी रिकवरी हो और बहुत अच्छे से रिकवरी हो, तो उसको सुपर चार्ज करने के लिए 10 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। तो लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब डिस्चार्ज होंगे तो आपके सर्जन आपको एक इंस्ट्रक्शंस देंगे। एक पेपर आपको मिलेगा जिसको हम डिस्चार्ज स्लिप कहते हैं। उसके अंदर जो दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आपने अच्छी तरीके से फॉलो करना है। कॉमनली उसमें क्या होता है? पहली चीज़ होती है कि उसमें आपकी दवाइयाँ लिखी होती हैं कि आपने दवाइयाँ किस टाइम से लेनी है, कैसे लेनी है। दूसरी चीज़ जो उसमें बताई गई होती है वो ये होती है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपने सर्जन या उसकी टीम को किस हालत में कांटेक्ट करना है। जैसे अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी ब्लीडिंग हो रही है या आपको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको थोड़ा नौजिया या वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो ऐसे में उसमें नंबर्स दिए होते हैं। वहीं पर आपने डायल करके सर्जन से या जो उनकी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ बात करनी है। उस आगे उसमें और लिखा होता है कि आपने किस तरीके की डाइट लेनी है। नॉर्मली जो हम डाइट पेशेंट को बताते हैं उसके अंदर हम उनको कहते हैं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब आपने लिक्विड्स बहुत ज़्यादा लेने हैं। अब ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड हम बॉडी के अंदर डालते हैं और निकालते हैं। तो आपको हम ये नहीं चाहते कि आप डिहाइड्रेट हो। अगर आपको प्यास लग रही है तो ये बॉडी आपको बता रही है कि आपको अच्छी मात्रा में फ्लूइड्स लेने हैं। फ्लूइड्स आपने ना ज़्यादा ठंडे लेने हैं ना ज़्यादा गर्म लेने हैं। उसके आगे हम बात बताते हैं कि आपने अपने डॉक्टर के पास कब कब वापस आना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर से मिलने नहीं आएंगे। उसमें एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है जिस वक्त सर्जन अपने आप को अवेलेबल कराता है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो भी आपने उस अपॉइंटमेंट पे डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और लेटर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की या कुछ की, आप नहीं मिल पा रहे, तो उस वक्त आप दूसरी अपॉइंटमेंट ले लीजिए। लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी दवाइयाँ। जब भी आपको जो दवाई दी जाती है उसमें एक दवाई की डोज होती है, एक उसको कितने टाइम के बाद लेना है वो बताया गया होता है। दूसरा ये बताया गया होता है कि वो खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है। तो जो दवाइयाँ अगर आपको कुछ लिखी गई हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि सारी दवाइयाँ आप ठीक टाइम से लें और जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे लें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई डोज स्किप कर देंगे या आप कोई और दवाई ऐड कर लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी रिकवरी के लिए घातक हो सकता है। तो जब भी आपको जो भी दवाइयाँ बताई जाती हैं उन दवाइयों को लेने के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन पे रिमाइंडर लगा लें कि इस टाइम पे ये वाली दवाई लेनी है। तो फ़ोन आपको हेल्प कर देगा कि आप टाइम से सारी दवाइयाँ ले लेंगे और कोई मिस होगी तो भी पता चल जाएगा। कुछ लोग दूसरों की सलाह पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पहले लेना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आपको अपनी लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद नेसेसरी है वो डॉक्टर आपको लिख के देगा। और अगर डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो आपको इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं या आपको लगता है कि वो चीज़ आपको हेल्प करेगी तो बिना अपने सर्जन की सलाह के आपने वो चीज़ नहीं लेनी है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप अपने आप से ही दवाइयाँ बंद या मॉडिफाई कर लें। मेरे को दर्द नहीं हो रहा तो मैंने दवाई नहीं खाई, मेरे को लगा कि मैं ठीक हूँ, मेरे सारी चीज़ें ठीक हैं तो मैंने एंटीबायोटिक स्किप कर दी। ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ स्किप करेंगे तो उस हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है। तो अगर आप एंटीबायोटिक टाइम से नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। पेन किलर अगर आप लेट लेंगे तो आपका पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको दूसरा पेन किलर भी खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर रात को हो गया तो हो सकता है आपको कोई डॉक्टर भी टाइम से ना मिल सके। तो इसीलिए जो दवाइयाँ जिस फ्रीक्वेंसी में जिस डोसेज पे बताई गई हैं वो आपने वैसे ही लेनी है। जब आप दवाइयाँ ले रहे हैं हो सकता है आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, आपको कोई दवाई सूट नहीं कर रही, हो सकता है किसी दवाई से आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही हो। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने इमीडिएटली अपने सर्जन से बात करनी है और अगर कोई भी दवा में चेंज करना है या एडिशन करना है उनकी सलाह से ही करना है।
लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंप्रेशन गारमेंट। इसको प्रेशर गारमेंट भी कहते हैं। ये एक आपका बॉडी हगिंग टाइप का कपड़ा होता है जो मोस्टली जिसके साइजेस सर्जन जो है आपकी सर्जरी से पहले आपको दिलवा देता है। कुछ लोग इसको सर्जरी के इमीडिएटली बाद शुरू करवा देते हैं और कुछ लोग थोड़े दिन के बाद शुरू कराते हैं। अब इस कंप्रेशन गारमेंट को पहनना जरूरी क्यों है? देखिए, हम जब लाइपोसक्शन करते हैं तो हम जो फैट आपकी स्किन और मसल के बीच में होता है उसको निकालते हैं। तो जब उनको निकाला जाता है तो उन दोनों के बीच में एक मूवमेंट आ जाती है। आप जब भी सांस लेंगे, मूव करेंगे, तो आपके मसल्स और स्किन जो है वो आपस में थोड़ा सा रगड़ेंगे। ऐसे में आपको पेन होता है। तो अगर पेन होता है उसको कम करने के लिए आपने कंप्रेशन गारमेंट पहनना है। दूसरी चीज ये है कि जब हमने वहां से फैट हटा दिया तो हम चाहते हैं कि स्किन और मसल एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा कंटोर या एक शेप बनाए। उसके लिए भी कंप्रेशन गारमेंट पहनना बहुत जरूरी होता है। शुरू में जब आप गारमेंट पहनना शुरू करते हैं तो वो आपको टाइट लगता है। तो अगर टाइटनेस आपको ज्यादा हो रही है या पेन ज्यादा हो रही है तो आप बीच बीच में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उसको लूज कर सकते हैं। वो एक जिप से लगा होता है तो या हुक से लगा होता है तो आप उसको लूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि थोड़े दिनों के बाद जब आपकी पेन कम हो जाए तो हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप उसको सिर्फ नहाने के टाइम उतारें। हर सर्जन अपने हिसाब से कंप्रेशन गारमेंट पहनाता है, लेकिन जो पहला महीना है सर्जरी के बाद उसमें कंप्रेशन गारमेंट पहनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सब कंप्रेशन गारमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जिस मौसम में आप सर्जरी करा रहे हैं आपके लोकली अवेलेबल सॉफ्ट कपड़े से बनना चाहिए। उसमें और भी कुछ मटेरियल होता है जो थोड़ा सा इलास्टिक होता है। और कंप्रेशन गारमेंट हमेशा आपका सर्जन जिससे कहता है उसी से बनवाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ऑनलाइन लेंगे तो वो आपके साइज का नहीं होता। और कस्टम फिट या आप ही के साइज का बना हुआ कंप्रेशन गारमेंट अगर आप लेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी रिकवरी बहुत ही अच्छी होगी और आपका रिजल्ट भी बहुत फंटास्टिक आएगा। लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जिस एरिया के अंदर आपने सर्जरी करी है उस एरिया की कैसे केयर की जाए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइपोसक्शन से अच्छी रिकवरी के लिए। आपके सर्जन आपको बताएंगे। शुरू में हो सकता है वहां पर कुछ पट्टियां हो, थोड़ा सा फ्लूइड हो सकता है उसमें से निकले, थोड़ा सा उसमें ब्लड भी निकल सकता है। तो कहाँ पे अलार्म होना है और कहाँ पे नॉर्मल है ये चलने देना है, ये सर्जन आपको सारा कुछ बता के ही भेजेगा। आपने अपनी तरफ से क्या करना है? आपने अपनी तरफ से ये करना है कि आपने एडिक्वेट या प्रॉपर रेस्ट लेना है। अपने कमरे के अंदर अच्छी तरीके से सफाई रखनी है। दिन में 2 से 3 बार आपको अपनी चादर चेंज करनी है। लोगों से मिलने जुलना पहले हफ्ते में आपको मिनिमाइज रखना है। कभी भी जहां से भी आपकी लाइपोसक्शन की गई है उस एरिया को गंदे हाथों से टच नहीं करना। अगर टच करना पड़ रहा है तो और आपके पास ग्लव्स भी नहीं है तो सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आप अपने हाथों को 2 बार साबुन पानी से जरूर धो लें। अगर आप खुद नहीं कर रहे, कोई और आपके लिए कर रहा है तो उससे भी कहिए कि 2 बार साबुन पानी से धोएं, उसके बाद ही उस जगह को टच करें। जब आप अच्छी तरह 2 बार साबुन से हाथ धो लेते हैं तो आपके मोस्टली हाथ उतने ही साफ होते हैं जो हमारे ग्लव्स वाले हाथ होते हैं। और जो भी टच करता है उसको टच करने के बाद उसको दोबारा धोना भी उतना ही जरूरी है। जो दवाई लगानी है वो दवाई लगाने के लिए आपको दी जाएगी, वो मलहम वगैरह होती है जो आपने वहां लगानी है। ड्रेसिंग्स को उतारना नहीं है, किसी भी स्टेपल या किसी भी स्टिच को छेड़ना नहीं है। ये सब काम मेडिकल स्पेशलिस्ट के हैं, वो ही करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से या उनकी टीम से कांटेक्ट करेंगे और जैसा जैसा वो बताएंगे वैसा वैसा करेंगे। लाइपोसक्शन एक बहुत अच्छी सेफ सर्जरी है। इसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। उससे आपकी रिकवरी लेट हो सकती है और हो सकता है कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले या लेट मिले। तो अगर आप अच्छी तरीके से सफाई रखेंगे तो लाइपोसक्शन से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट और अच्छी होगी। जो पांचवा पॉइंट है सर्जरी के बाद वो है आपकी हेल्दी डाइट का और कितना आपने फ्लूइड लेना है। नॉर्मल इंसान को नॉर्मली हम लोग देते हैं अराउंड 2 से 2.5 लीटर का फ्लूइड। पीने की चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन इन पीने की चीज़ों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा शुगरी या उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना हो। बाहर की चीज़ तो देखिए बिल्कुल ही अवॉइड करिए लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद। क्यों? क्योंकि एक तो आप रेस्ट कर रहे हैं, आपकी वो एंटीबायोटिक्स भी मिल रही हैं, आपकी बॉडी भी थोड़े एक अलग से मोड में है। अगर आप बाहर का खाना खाएंगे और आपका पेट खराब हो गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी।
तो घर का खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, नॉर्मल अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स खाने हैं, कोई भी हैवी प्रोटीन नहीं खाना, कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं लेना अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। मोस्टली कोई भी डॉक्टर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं इमीडिएटली सर्जरी के बाद। पानी अच्छी तरीके से पीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे, और एनर्जी लेवल्स अगर मेंटेन रहते हैं तो आपकी लाइपोसक्शन की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो सर्जरी के बाद जितना अमाउंट आपको पानी का बताया जाए, जितना पीने की चीज़ों का बताया जाए, जो नॉर्मल हेल्दी डाइट होती है जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा मिक्सचर होता है, उसको आपने लेना है। बाहर का खाना अवॉइड करना है। जो छठा पॉइंट लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद आता है वो आता है फिजिकल एक्टिविटी का, मतलब आप कितनी मूवमेंट कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से एरिया की सर्जरी कराई है और कितनी लाइपोसक्शन कराई है। अगर आपने अपनी लाइपोसक्शन लेटर सपोज हाथों की कराई है या अपर बॉडी की कहीं कराई है और उसका वॉल्यूम 2000 ml या 2 लीटर से कम है, तो आपको ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रेन नहीं करना। आप अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। हाँ, ज़्यादा वजन उठाना, ज़्यादा क्या कहते हैं टू व्हीलर चलाना या गाड़ी को ज़्यादा देर तक चलाना, वो आपने अवॉइड करना है। इस केस में अगर आपने कंप्रेशन गारमेंट पहना होगा तो आप भी कंफर्टेबली चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लार्ज वॉल्यूम लाइपोसक्शन कराई है तो फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी है उसको आपने धीरे धीरे बढ़ाना है। देखिए जब भी लाइपोसक्शन होती है तो आप शुरू के 3 या 4 दिन में हो सकता है थोड़ी सी वीकनेस महसूस करें, खासकर जब आपने लार्ज वॉल्यूम लाइपोसक्शन कराई है। तो आपने जब भी बेड पे रहना है, उठने से पहले अपने एंकल्स की ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करनी है। जब आप ऐसी मूवमेंट करते हैं तो आपकी लेग्स के अंदर वाला जो ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो अचानक खड़े होंगे, अचानक बैठेंगे तो चक्कर नहीं आएगा। धीरे धीरे उठना है, ये इंश्योर करना है कि आसपास जो भी लोग हैं वो आपके सामने हों जब आप ऐसी कोई मूवमेंट करें। ये चीज़ें पहले 4 से 5 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी बाथरूम में जा रहे हैं तो आप ये इंश्योर करिए कि एक तो बाथरूम की आप कुंडी ना लगाएं और दूसरा ये कि आसपास कोई ना कोई हो जो आपका ख्याल रख सके। कोई भी मूवमेंट आपने झटके से की तो आपको चक्कर आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत कम लोगों को आता है, जो लोग अच्छी तरह एथलेटिक बिल्डअप के होते हैं उनको कम आता है, लेकिन फिर भी आपने प्रिकॉशंस पूरी लेनी है। एक्टिविटीज़ जैसे जैसे पहले 4-5 दिन बढ़ जाएंगे तो आप अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई भी जिम में जाना, स्ट्रेनस रनिंग करना, ये सब चीज़ें जो है आपको 3 से 4 हफ्ते तक अवॉइड करनी है ताकि आपको पेन कम हो और आप अच्छा एनर्जेटिक फील करें। आप जल्दी जाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जल्दी थक जाएंगे, तो आपको अपना रिकवरी पीरियड जो है ज़्यादा खराब लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप रिकवरी के टाइम भी खुश रहें, हेल्दी महसूस करें, तो आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है और फिजिकल एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आपकी कोई और स्पेसिफिक डिमांड्स हैं और कुछ और क्वेश्चंस हैं फिजिकल मूवमेंट के बारे में, तो अपने सर्जन से ही आपने एडवाइस लेनी है, किसी और से नहीं। लाइपोसक्शन की रिकवरी के बाद जो हमारा 7th पॉइंट है कि हमने कब नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर देनी है। देखिए नॉर्मल एक्टिविटीज डॉक्टर कहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एक्टिविटीज का मतलब होता है आप अपने बेड से उठेंगे, बाथरूम में जाएंगे, थोड़ी देर किचन में जाएंगे, अपने घर में मूव करेंगे। डॉक्टर का मतलब नॉर्मल एक्टिविटी से यही होता है। आप अगर कोई स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, आपकी कोई हॉबी है और आपके लिए अगर वो नॉर्मल है तो वो सर्जरी के बाद का नॉर्मल नहीं है। सर्जरी के बाद का नॉर्मल जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3-4 हफ्ते के बाद ही शुरू होता है। आपकी बॉडी जो है वो आपको बता देती है कि कब आप उसके लिए फिट हैं। अगर आप अपनी पुरानी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं और आप ज़्यादा थक रहे हैं तो ये आपके लिए सिग्नल है कि यू हैव टू गो अ लिटिल स्लो। तो अगर आपने जो भी अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ करनी है उसमें अगर आपको पेन हो रहा है या आप उसमें थक ज़्यादा रहे हैं, तो मेरी आपसे सलाह यही होगी कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन करें, थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट लें और जब आप अच्छी तरीके से एनर्जेटिक फील करें तभी आप उस एक्टिविटी को धीरे धीरे ही बढ़ाना है। हर इंसान सर्जरी के बाद 1 से 1.5 महीने के बीच में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ गेन कर लेता है। उसका मतलब है जैसा वो पहले कर रहा था वैसे ही सब कुछ करता है, वजन भी उठाता है, रनिंग भी करता है, जिमिंग भी करता है, सब कुछ 1 से 1.5 महीने के बीच में आ जाता है। तो आपको जो ये प्रोग्रेस है फिजिकल एक्टिविटी की, इसको स्लो रखना है और आपकी बॉडी के मुताबिक रखना है।
लाइपोसक्शन की रिकवरी के बाद जो 8वां पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ लाइपोसक्शन के लिए नहीं, एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइपोसक्शन की रिकवरी में जो 8th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आपने किसी भी तरीके की स्मोकिंग या टोबैको का किसी भी तरीके का सेवन नहीं करना। जी हाँ, तंबाकू का किसी भी तरीके का सेवन आपके लिए सर्जरी की रिकवरी, कोई भी सर्जरी हो, और आपकी हेल्थ के लिए हमेशा ही हानिकारक रहेगा। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए, जब भी हम किसी एरिया में लाइपोसक्शन करते हैं, तो जब हीलिंग हो रही होती है तो हमारी बॉडी उस एरिया में ज़्यादा खून की सप्लाई देना चाहती है। अब तंबाकू की प्रॉब्लम क्या है कि वो ब्लड वेसल्स को छोटा कर देता है, और जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनको और भी छोटा कर देता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? अगर आपको चाहिए ज़्यादा और आपकी ब्लड सप्लाई कम आ रही है, तो आपकी रिकवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब भी सर्जरी के बाद आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप अपनी रिकवरी को पीछे कर रहे हैं, और अगर रिकवरी लेट होती है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। बेस्ट तो ये है कि आप स्मोकिंग लाइफ लॉन्ग ही छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप वो नहीं छोड़े, तो सर्जरी से पहले कम से कम 1 महीना पहले और सर्जरी के बाद कम से कम 3 महीने तक उसको मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे, उसको रोके के रखेंगे, तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज़ जो हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अल्कोहल ले सकते हैं कि नहीं सकते। कई लोगों में मिसकंसेप्शन है कि अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छी होती है, ये होती है। देखिए, अल्कोहल आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए अच्छी नहीं है। अल्कोहल से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ना कभी अच्छी थी, ना कभी अच्छी हो सकती है। तो सर्जरी के बाद तो आपको ख्याल रखना ही है, क्योंकि अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट करता है। आपको डिहाइड्रेट करता है तो अगेन आपकी जो हीलिंग है वो खराब होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही। दूसरा, अल्कोहल से आप इतनी सारी दवाइयाँ साथ खा रहे होते हैं, तो अल्कोहल के रिएक्शन होने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप लाइपोसक्शन से अच्छी रिकवरी चाहते हैं, तो स्मोकिंग और अल्कोहल, किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन या किसी भी तरीके की शराब आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और अगर आप पहले लेते हैं, तो सर्जरी से 1 या 2 महीना पहले उसको बंद कर दीजिए, और सर्जरी के कम से कम 2 से 3 महीने बाद तक इसको आपने नहीं लेना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है जो मैं अपने सारे मरीजों को देता हूँ। लाइपोसक्शन की रिकवरी में जो 9th पॉइंट है, उसके बारे में हम ये कहते हैं कि लोगों को जब दर्द हो रही होती है, तो वो सोचते हैं कि हम थोड़ी सी फिजियोथेरेपी करा लें, या कोई हम आइस कंप्रेस करके कोई सेक ले लें। देखिए, सर्जरी के बाद मोस्टली सर्जन किसी भी तरीके की फिजियोथेरेपी या किसी भी तरीके का आइस पैक या जो कहते हैं हीट पैक है, उसको अवॉइड करने को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, जब आपका एरिया जिसमें सर्जरी हो रखी है, वो एरिया थोड़ा सा नाजुक होता है। आप अगर किसी भी तरीके से उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे, तो वो आपको पेनफुल हो जाएगा और आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। हाँ, हम कोल्ड कंप्रेसेस कई बार पेशेंट को बोलते हैं देने को, अगर उसको ज़्यादा पेन हो रही है। लेकिन कोल्ड कंप्रेसेस में भी आपको ध्यान रखना है कि जो कोल्ड आप कुछ भी लगा रहे हैं, आइस पैक लगा रहे हैं या आइस लगा रहे हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट आपकी स्किन के साथ नहीं होना चाहिए। और खासकर जहाँ पे आपको लाइपोसक्शन का जो इंसिजन है, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि ना इन्फेक्शन हो और ना वो जगह खराब हो। आपने जब भी लगाना है तो लिमिटेड अमाउंट के लिए लगाना है। आपका सर्जन जितना बताए उतना ही लगाना है, और पहले 2 या 3 दिन तो देखिए बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस उससे बढ़ जाता है। अगर आपकी पट्टियां हैं, पट्टियां गीली हैं, तो आपने बाहर की चीज़ें नहीं लगानी। अगर आप जब हीलिंग टाइम आपका इनिशियल पार्ट खत्म हो गया, 5 से 7 दिन के बाद जो लाइपोसक्शन के बाद निकलने वाला फ्लूइड कम हो गया, तो आप थोड़ी सी आइस लगा सकते हैं, आइस कंप्रेसेस दे सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली ये एडवाइस नहीं करता, पर कुछ सर्जन जिनका एक्सपीरियंस है वो अपने हिसाब से पेशेंट्स को देते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन बिना सर्जन की सलाह के आइस कंप्रेशन नहीं देना। अगर आप ज़्यादा देर तक उस एरिया को ठंडा करेंगे, वो भी उसके लिए ठीक नहीं है। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उस एरिया में उस ठंडी चीज़ का होगा, वो भी गलत है। गर्म चीज़ तो देखिए मेरे हिसाब से कभी लगानी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो सर्जरी वाला एरिया है, उसके अंदर बर्न इंजरी होने का चांस ज़्यादा है, रिलीफ मिलने का चांस कम है। तो जब भी आपने सर्जरी करवाई है लाइपोसक्शन की, तो उसके बाद आइस पैक्स तो ले सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन किसी भी तरीके का हीट का सेका आपने नहीं लेना है। जो 10वां सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सर्जरी के बाद का, वो है पेशेंस।
देखिए, आपने कोई सर्जरी कराई है, तो सर्जरी का एक डाउन टाइम होता ही होता है। जब भी आप सर्जरी कराएँगे, एक आपको इमीडिएट रिज़ल्ट दिखेगा और एक आपको लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट दिखेगा। कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। उनको लगता है कि सर्जरी हमने कराई और 2 ही दिन के बाद ना हमें कोई पेन होगा, हम सारी एक्टिविटीज़ कर लेंगे और हमें सब कुछ बढ़िया-बढ़िया दिखेगा। देखिए, ऐसा होता नहीं है। हर सर्जरी का एक डाउन टाइम है। आपने लो वॉल्यूम लाइपोसक्शन कराई है, मतलब 1 डेढ़ लीटर की कराई है, तो आपकी रिकवरी फास्टर होगी, ठीक है? लेकिन पूरे रिजल्ट्स दिखने में उसमें भी 2-3 महीने का टाइम लगता है। लेकिन आप अपनी एक्टिविटीज़ जल्दी कर सकते हैं। अगर आपने लार्ज वॉल्यूम लाइपोसक्शन यानी 5 लीटर के आसपास की लाइपोसक्शन कराई है, तो रिकवरी स्लो होगी। इस दौरान आपने पेशेंस रखनी है। आपने अपने सर्जन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप सर्जरी के बाद अपने सर्जन के कॉन्टैक्ट में रहिए, उसकी टीम के कॉन्टैक्ट में। हर सर्जन के पास एक टीम होती है या वो खुद भी अवेलेबल होते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें उनको पूरी की पूरी वो काउंसलिंग देते रहते हैं। तो जब वो आपको कुछ समझा रहे हैं, तो उन पे ट्रस्ट करिए। जो सर्जरी है वो एक बार सेफली हो जाती है, उसके बाद रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका फैट निकाला जाता है, तो बॉडी उस फैट को थोड़ा सा वाटर से रिप्लेस करती है। तो होता ये है, शुरू में जब पट्टियां हटी तो आपने ये देखा कि जी मेरी तो स्वेलिंग खत्म हो गई। जब ड्रेसिंग्स खत्म हुई, तब आप देखते हैं धीरे धीरे कि आपकी स्वेलिंग बढ़ रही है। ऐसा तब ज़्यादा भी होता है जब आप कंप्रेशन गारमेंट कम पहनते हैं, कम देर के लिए पहनते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, तो स्वेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे केसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी उसको 3 हफ्ते के बाद उस पानी को निकाल देती है, और धीरे धीरे आपकी जो स्किन है उसकी कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशली वेजर और लेजर लाइपोसक्शन के बाद स्किन ने श्रिंक होना होता है, वो टाइम लेता है। कोई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का टाइम लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो टोटल स्वेलिंग है उसको जाने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो आपका जो बेस्ट रिजल्ट आना है वो 6 महीने आगे है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद हमें रिजल्ट दिख जाएगा, तो ऐसा यूजुअली नहीं होता। खासकर उन लोगों के साथ जिनकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं या लूज स्किन होती है। तो आपको पेशेंस रखनी है। जो भी डॉक्टर आपको बता रहा है, आपने वो सब फॉलो करना है। अगर आपको कोई कंसर्न है, आप जाके अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी वो 10 बातें जो आपकी पोस्ट ऑप जो आपकी रिकवरी हो रही है लाइपोसक्शन के, अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी रिकवरी और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, अपनी सर्जन की सलाह मानेंगे, तो आपकी लाइपोसक्शन आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी। लाइपोसक्शन की सर्जरी बहुत कॉमन सर्जरी है, और हम लोग ये लाइपोसक्शन की सर्जरी गुड़गांव में करते हैं। पारस हॉस्पिटल में मैं एसोसिएटेड हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ प्लास्टिक सर्जरी का, और हमारा यहाँ पर सेंटर फॉर लेजर्स, कॉस्मेटिक सर्जरी और डर्मेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है। यहाँ प्लास्टिक सर्जन्स की एक टीम है और हम लोगों के पास वेजर लाइपोसक्शन है। तो आप अगर लाइपोसक्शन करवाने की सोच रहे हैं और आप गुड़गांव या उसके आसपास रहते हैं या वहाँ पर आके अपनी सर्जरी करा सकते हैं, तो आप हमारे पास ओपीडी में आके मिल सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमें आपकी कोई भी क्वेरी उसको रिप्लाई करने में काफ़ी खुशी होगी, और अगर आप हमें सेवा का मौका देंगे, तो हमें आपकी सर्जरी करके आपको खुश करने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ, और अगर आपकी लाइपोसक्शन से लेके कोई और भी क्वेरी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ओपीडी में आके मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।